हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पाल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं जीके जीएस टेस्ट सीरीज का 8वां भाग लेके। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। फिर हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन पे और आपको एक क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड का टाइम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो किस मुग़ल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या मोहम्मद शाह रंगीला? ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, 1830 ईस्वी में। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, ताप या फिर उष्मा या फिर ऊर्जा? ठीक है, तो आपको बताना है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? तो बताना है आपको राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। वो है पुणे। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो बताना है आपको कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। वो है त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है? वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल? ठीक है, तो बताना है वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी से संबंध है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षोभ मंडल। वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन। वो है विटामिन। तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधक विधेयक द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें या 52वें? ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 44वें। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश? तो आपको बताना है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आपका टाइम समाप्त हो गया। इसका जो सही आंसर है वो है केरल, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? आगा खां को, नवाब सलीमुल्लाह को, या फिर सैयद अहमद खां को, या फिर सैयद अमीर अली को? ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आगा खां, तो आगा खां को चुना गया था। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? वायु, जल, हीरा या फिर कांच? ठीक है, तो आपको बताना है कि किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है वायु। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप हो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।